अल्लाह अकबर, कयामत के दिन का मंजर कुछ यूं होगा। और नाजरीन कराम, ये जो कयामत के मनाजिर मैं आपसे बयान करने लगा हूँ, ये मनाजिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जात ने बयान फरमाए हैं। कयामत का दिन बहुत अजीम दिन है, ये बताया गया है सूरह हज में। उस दिन संगीन हादसात पेश आएंगे, ये बताया गया सूरह कारिया में। वो दिन निहायत तल्ख होगा, ये बताया गया सूरह कमर में। हर तरफ मुसीबत छा जाएगी, ये बताया गया सूरह नाजियात में। उस दिन का शर हर तरफ फैला होगा, ये बताया गया सूरह दहर में। बहुत खौफ और घबराहट का आलम होगा, ये बताया गया सूरह इब्राहिम में। उस दिन की हौलनाकियां देखकर आंखें पथरा जाएंगी, ये बताया गया सूरह कयामत में। उस दिन की शिद्दत से दिल और निगाहें उलट जाएंगे, ये बताया गया सूरह नूर में। कलेजे मुंह को आ जाएंगे, ये बताया गया सूरह मोमिन में। वो तेवरियां चढ़ाने वाला दिन होगा, ये बताया गया सूरह दहर में। वो दिन बच्चों को बूढ़ा करेगा, ये बताया गया सूरह मुजम्मिल में। हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे, ये बताया गया सूरह हज में। वो दिन टलने वाला नहीं होगा, ये बताया गया सूरह शूरा में। उस दिन इंसान जाए पनाह तलाश करेगा, ये बताया गया सूरह कयामत में। उस दिन किसी का मकरो फरेब किसी काम नहीं आएगा, ये बताया गया सूरह तूर में। उस दिन कोई ओहदा और मनसब काम ना आएगा, ये बताया गया सूरत शोरा में। उस दिन कोई रिश्ता काम ना आएगा, ये बताया गया कुरान मजीद की सूरह लुकमान में। उस दिन दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी, ये बताया गया कुरान मजीद की सूरह कहफ में। आसमान लरजेगा, ये बताया गया सूरह तूर में। आसमान फट जाएगा, ये बताया गया सूरह मुजम्मिल में। आसमान फट कर सुर्ख चमड़े की तरह गुलाबी हो जाएगा, ये बताया गया सूरह रहमान में। आसमान की खाल उतार दी जाएगी, ये बताया गया सूरह तकवीर में। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, ये बताया गया सूरह मारिज में। सूरज लपेट दिया जाएगा, ये बताया गया सूरह तकवीर में। चांद गहना जाएगा, ये बताया गया सूरह कयामत में। सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे, ये बताया गया कुरान मजीद की सूरह कयामत में। सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे, ये बताया गया सूरह मुरसिलात में। जमीन जोर से हिलाई जाएगी, ये बताया गया सूरह वाक़िया में। जमीन और पहाड़ लरजने लगेंगे, ये बताया गया सूरह मुजम्मिल में। जमीन और पहाड़ों को एक ही चोट से रेजा रेजा कर दिया जाएगा। जमीन अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकाल फेंकेगी। जमीन किसी और जमीन से तब्दील कर दी जाएगी, ये बताया गया सूरह इब्राहिम में। जमीन फैलाकर बराबर कर दी जाएगी, ये बताया गया सूरह ताहा में। पहाड़ धंकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, ये बताया गया सूरह अलकारिया में। पहाड़ गुबार बना दिए जाएंगे, ये बताया गया कुरान मजीद की सूरह वाक़िया में। समंदर भड़क उठेंगे, ये बताया गया सूरह तकवीर में। समंदर फाड़ दिए जाएंगे, उस दिन सूर फूंका जाएगा, ये बताया गया सूरह मुदस्सिर में। सूर की आवाज एक हौलनाक चीख की तरह होगी, ये बताया गया सूरह स्वाद में। उसकी आवाज से जमीन व आसमान में मौजूद तमाम मखलूक घबरा जाएगी, ये बताया गया सूरह नमल में। सूर की आवाज कानों को बहरा कर देगी, ये बताया गया सूरह अबस में। सूर की आवाज की शिद्दत से जमीन व आसमान की हर चीज बेहोश होकर गिर पड़ेगी, ये बताया गया सूरह ज़मर में। जब पहला सूर फूंका जाएगा तो हर चीज खत्म हो जाएगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, ये बताया गया है सूरह रहमान में। दूसरा सूर लोगों को जमा करने के लिए फूंका जाएगा, ये बताया गया है सूरह कहफ में। एक ही डांट से सबको उठाया जाएगा, सब लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे। उस दिन अव्वलीन और आखिरीन को इकट्ठा किया जाएगा, कोई एक बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। जानवरों को भी इकट्ठा किया जाएगा। लोग फौज दर फौज जमा होंगे, लोगों पर शदीद घबराहट तारी होगी। मुजरिमों की आंखें दहशत से नीली हो रही होंगी। दुआ है कि रब्बे कायनात हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के आजाब से महफूज व मामून रखे और हमें अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।